नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बिजली बिल नहीं मिलने से झारखंड के लोगों को सता रहा सब्सिडी खत्म होने का डर। दरअसल नई टैरिफ लागू होने से झारखंड के लोगों को बिजली का बिल नहीं मिल रहा है। इस कारण उपभोक्ता आशंकित हैं कि उन्हें कहीं सब्सिडी से वंचित न कर दिया जाए। वहीं जिन उपभोक्ताओं की बिजली खपत एक माह में 100 यूनिट तक है, वे इसलिए परेशान है कि 30 दिन से अधिक हो गया है। ऐसे में 100 यूनिट से अधिक खपत होने पर कहीं उन्हें निःशुल्क बिजली के लाभ से वंचित न कर दिया जाए। ज्ञात हो कि झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने झारखंड बिजली वितरण निगम के लिए नई टैरिफ की घोषणा की थी, जो 1 जून से प्रभावी है। लेकिन निगम मुख्यालय में नए टैरिफ के अनुरूप बिजली का फॉर्मेट तैयार नहीं हुआ था, यानी जिस मशीन से बिल दिया जाता है उसके फॉर्मेट में नई टैरिफ के अनुरूप दर को फिट नहीं किया जा सका था। वहीं रांची के 98,000 घरों में स्मार्ट मीटर लग चुका है, उनके फॉर्मेट में भी परिवर्तन करना पड़ रहा है। बता दें कि जेबीवीएनएल ने शनिवार को यह काम पूरा कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि बिल को लेकर जो भी कठिनाई आई थी उसे दूर कर लिया गया है। रविवार या सोमवार से मीटर रीडर घर घर जाकर बिलिंग करना शुरू कर देंगे। सभी उपभोक्ता को बिल मिलने लगेगा। रांची नगर निगम के कर्मियों की प्रोन्नति मामले में झारखंड हाईकोर्ट सख्त, कहा 3 सप्ताह में आदेश का पालन करे। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत ने रांची नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की प्रोन्नति के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने नगरीय प्रशासन निदेशालय के निदेशक को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा कि जब अवमानना की सुनवाई चल रही हो उसके बीच में डीएमए निदेशक रांची नगर निगम के प्रस्ताव को कैसे रद्द कर सकता है। ये दुर्भावना से ग्रसित निर्णय है, अदालत उसे अस्वीकार करती है। बता दें कि अदालत ने तख्त टिप्पणी करते हुए नगर विकास विभाग को 3 सप्ताह के अंदर आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। कहा कि आदेश का पालन नहीं हुआ तो नगर विकास विभाग के सचिव विनय चौबे अगली सुनवाई के दौरान अदालत में सशरीर उपस्थित होंगे। बता दें कि सचिव ने पूछा कि अदालत के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी। गया कोडरमा रेलखंड पर मालगाड़ी बेपटरी, 1 घंटे बाद शुरू हुआ ट्रेनों का परिचालन। दरअसल गया कोडरमा रेलखंड के गंजडी स्टेशन के पास कल रविवार को मालगाड़ी बेपटरी हो गई। इससे डाउन लाइन पर 1 घंटे ट्रेनों का परिचालन बाधित रहा। सूचना मिलते ही गोमो से दुर्घटना राहत यान को विभागीय निर्देश पर घटना स्थल के लिए रवाना कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि 1 घंटे बाद इसे हटाकर ट्रेनों का आवागमन शुरू कराया गया। आपको बता दें कि गोमो में 1 दिन पहले मालगाड़ी की एक कोच दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी बेपटरी होने के कारण पहाड़पुर, टनकुपा और डिलवा स्टेशन पर ट्रेन रुकी हुई थी। 1 घंटे बाद इन्हें रवाना किया गया। झारखंड में 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, संताल परगना के लिए मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। दरअसल झारखंड में 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान किसानों की फसलों को नुकसान हो सकता है, बागवानी फसल को भी नुकसान होने की आशंका है। इतना ही नहीं, निचले इलाकों में जल जमाव की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को स्पेशल बुलेटिन जारी कर यह चेतावनी दी है। बता दें कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निकट हिन्नू रोड स्थित मौसम केंद्र ने भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से में 11, 12 और 13 जुलाई को भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्षा का अलर्ट मुख्य रूप से संताल परगना के 6 जिलों के लिए है। इसमें देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले शामिल है। बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड की इन 6 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान आम लोगों के साथ साथ खेती किसानी और बागवानी करने वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। सावन की पहली सोमवारी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, बाबा मंदिर में सीआरपीएफ तैनात। दरअसल बता दें कि झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में एक है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो शक्तिपीठ भी है, यानी एकमात्र ऐसा धाम जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान है। इसे शिव और शक्ति का मिलन स्थल भी कहा जाता है। कहते हैं कि बाबा धाम आने वाले भक्तों की सभी मन्नतें जरूर पूरी होती है, जिसके कारण मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। बता दें कि सावन के महीने में बिहार के भागलपुर जिला में स्थित सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से भक्त गंगा जल लेकर कांवर उठाते हैं और बोल बम करते हुए पैदल देवघर तक 107 किलोमीटर की कांवर यात्रा करके देवघर स्थित बाबा धाम में बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान भक्त सात्विक भोजन करते हैं और दिन रात बाबा की भक्ति में बिताते हैं। बता दें कि देवघर में हर साल 1 महीने का श्रावणी मेला लगता है, जिसमें देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक करने आते हैं। बता दें कि अधिक मास या मलमास होने पर श्रावणी मेला 2 महीने का हो जाता है। इस साल भी मलमास होने के कारण श्रावणी मेला 2 महीने तक चलेगा।
पिस्तौल नुमा लाइटर के जरिए पिकअप वैन लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 अपराधी अरेस्ट, भेजे गए जेल। दरअसल पश्चिम बंगाल के गुजकरा से आड़ू लाद कर जा रहे जिस पिकअप वैन को अपराधी ने दुमका जिले के जामा थाना क्षेत्र के बरापलासी के पास लूट लिया था, उस पिकअप वैन को अपराधी ने 2 लाख रुपए में बेच दिया था। गाड़ी काट दी गई थी और उसके कई टुकड़े कर दिए गए थे। पुलिस ने उस पिकअप वैन के चारों पहियों व स्टेपनी सहित कुल 5 टायर, वाहन को काटने में प्रयुक्त किए गए गैस कटर तथा लूटे गए मोबाइल आदि सामान बरामद कर लिया है। बता दें कि अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लूट में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा, लियो मोटरसाइकिल व पिकअप के चालक को दहशत में लाने के लिए उपयोग में लाया गया पिस्तौल के आकार की लाइटर बरामद की गई है। पुलिस ने 8 अपराधियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। बता दें कि लूटकांड में शामिल अपराधी पूर्व में दुमका एवं पाकुड़ जिले में चोरी लूट एवं आर्म्स एक्ट जैसे मामले में जेल जा चुके हैं। बता दें कि ये अपराधी दुमका, पाकुड़ व साहिबगंज जिले के हैं। बाबा धाम में सावन की पहली सोमवारी को कांवरियों की उमड़ेगी भीड़, डाक बम को नहीं मिलेगी विशेष सुविधा। बता दें कि राजकीय श्रावणी मेला 2023 की पहली सोमवारी को लेकर देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। झारखंड प्रदेश द्वार दुमा से लेकर खिजुरिया रूट लाइन और बाबा मंदिर सहित संपूर्ण मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि बाबा धाम आने वाले कांवरिया श्रद्धालुओं को सुलभ और सुरक्षित जलार्पण कराने को लेकर बाबा मंदिर में सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है। कतार रेगुलेट होता रहे, इसे लेकर टेल पॉइंट पर विशेष निगाह रखने की हिदायत सभी अफसरों को दी गई है। वहीं बाबा मंदिर में डाक बम को विशेष सुविधा नहीं दी जाएगी, उन्हें भी सामान्य कांवरियों की कतार में लगकर जलार्पण करना होगा। बता दें कि पहली सोमवारी को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन की मॉनिटरिंग डीआईजी सुदर्शन मंडल, डीसी मंजुनाथ भजंत्री व एसपी सुभाष चंद्र जाट कर रहे हैं। फिर आंदोलन करेंगे पारा शिक्षक, आश्वासन के 20 दिन बाद भी सीएम से नहीं हुई भेंट, अब घेरेंगे विधानसभा। दरअसल मानसून सत्र के दौरान राज्य के सहायक अध्यापक विधानसभा का घेराव करेंगे। इस बात का निर्णय एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की बैठक में ली गई। बता दें कि कल राज्य कमेटी की बैठक मोराबादी ग्राउंड में हुई। बैठक में अध्यक्षता विनोद बिहारी महतो ने की। बैठक के संचालन श्री केश पाठक और संजय कुमार दुबे ने किया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब आंदोलन का रास्ता पकड़ा जाएगा। बैठक में कहा गया कि 17 जून को मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम हुआ था, तब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय चौबे ने वार्ता के क्रम में आश्वासन दिया था कि 1 सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलवाया जाएगा, परंतु 20 दिन होने को चले हैं, अभी तक सरकार के द्वारा कोई पहल नहीं की गई, जिससे बैठक में विरोध दर्ज किया गया। साथ ही साथ मोर्चा ने निर्णय लिया है कि 12-13 जुलाई को रांची प्रवास के दौरान विभिन्न विभागों का दौरा कर सहायक अध्यापक की समस्याओं से अवगत कराते हुए समस्याओं के निराकरण के बारे में पदाधिकारियों से बात रखेंगे। धनबाद में वर्षा के अभाव में धान रोपनी नहीं की जा सकी है शुरू। दरअसल आपको बता दें कि धनबाद में धान की खेती मानसून पर ही निर्भर है, लेकिन इस वर्ष अभी तक बारिश नहीं होने से क्षेत्र के किसान चिंतित है। किसानों द्वारा बोए गए बीज में पौधे तो निकल आए हैं, लेकिन बारिश के अभाव में उसका समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं तो सभी बीज डाले ही नहीं जा सके हैं। किसानों को चिंता सता रही है कि खेती का समय बीत रहा है, लेकिन बारिश इतनी भी नहीं हुई है कि खेतों में पानी ठहरे। सिंचाई पर भी धान रोपनी नहीं की जा सकती, क्योंकि नदी तालाब भी सूखे ही हैं। वर्षा की कमी को लेकर खेतों की तैयारी भी नहीं हो पा रही है। बता दें कि कृषि बहुल प्रखंड बलियापुर में जून से अभी तक मात्र 136 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि कम से कम 205.6 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। बलियापुर में 9,291 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। 80% भूमि पर धान की खेती होती है। कुल कृषि भूमि की 50% बाइड, 20% बहाल व 20% भूमि में कनाली धान की खेती होती है। सबसे दिक्कत वाली बात है कि पिछले साल भी कम बारिश हुई थी। फिलहाल हालत यह है कि बिचड़ा डालने का समय भी पार हो गया है। अब तक धान रोपनी न केवल शुरू होनी चाहिए थी, युद्ध स्तर पर होती, लेकिन अभी तक जुताई भी नहीं हुई है। धनबाद की 6 बहनों की कमाल, सभी बनी प्राचार्य, लड़कियों को दिया एक जरूरी संदेश। दरअसल एक ही परिवार की 6 बहनों के कमाल से धनबाद गौरवान्वित है, सभी प्राचार्य बनी है। बता दें कि बात हो रही है धनबाद शहर के घुआटांड में रहने वाले 6 बहनों की। सभी 6 बहनों की सफलता की दास्तां इन दिनों चर्चा में है। बता दें कि राज्य के प्रीमियर कॉलेजों में शामिल पीके राय कॉलेज धनबाद की पहली महिला प्राचार्य डॉक्टर कविता सिंह बनी है। बता दें कि डॉक्टर कविता सिंह के प्राचार्य बनने के बाद छात्र छात्राओं को इन बहनों की मिसाल दी जा रही है। सभी 6 बहनें प्राचार्य बनी है। सभी समाज में शिक्षा का अलग जगह रही है। सबसे बड़ी बहन ज्योत्सना सिंह कस्तूरबा स्कूल नौबतपुर में प्राचार्य थी, वह बिहार सेवा शिक्षा से रिटायर हुई है। दूसरी बहन डॉक्टर किरण सिंह 4 कॉलेजों केबी महिला कॉलेज हजारीबाग, SSLNT महिला कॉलेज धनबाद, RSP झरिया व RS मोर कॉलेज गोविंदपुर के प्राचार्य रही है। एजुकेशन डीन भी रही है। तीसरे नंबर पर आशा सिंह स्वयं का 2 स्कूल चलाती है, स्कूल की प्रिंसिपल डायरेक्टर है। चौथे नंबर की बहन रीता सिंह चक्रधरपुर में स्कूल के प्राचार्य हैं। 5वें नंबर की बहन डॉक्टर सरिता सिंह रामगढ़ महिला कॉलेज की प्राचार्य है और सबसे छोटी बहन कविता सिंह पीके राय कॉलेज की प्राचार्य बनी है। बता दें कि डॉक्टर कविता कोयलांचल विश्वविद्यालय में PG विभागाध्यक्ष भी है।
सत्यापन नहीं कराना चाह रहे झारखंड के वकील, बार काउंसिल ने किया आगाह, नहीं चाहते तो। दरअसल बता दें कि झारखंड काउंसिल ऑफ इंडिया ने वकीलों की प्रैक्टिस और सत्यापन को अनिवार्य कर दिया है, फिर भी राज्य के वकील सत्यापन नहीं करा रहे हैं। इसके लिए वकील अलग अलग दलीलें दे रहे हैं। बता दें कि प्रमाण पत्र फट जाने और नहीं मिलने की दलील कर सत्यापन से छूट जा रही हैं। बता दें कि प्रैक्टिस की अवधि को आधार मानकर ही सत्यापन करने का आग्रह बार काउंसिल से कर रही हैं। इसके लिए कुछ वकीलों ने आवेदन दिए हैं तो कुछ संबंधित बार संघ से छूट का आग्रह कर रही हैं, लेकिन झारखंड बार काउंसिल ने वकीलों को आगाह किया है। बता दें कि राज्य के वकीलों का सत्यापन कार्य पूरा नहीं होने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने झारखंड बार काउंसिल को 6 माह का अवधि विस्तार दिया है और स्पष्ट किया है कि इसके बाद अवधि विस्तार नहीं दिया जाएगा। सत्यापन के बाद अगले साल 4 जनवरी को बार काउंसिल का चुनाव कराने का निर्देश दिया है। चुनाव नहीं होने पर बार काउंसिल की वर्तमान कमेटी भंग कर विशेष कमेटी गठन करने की बात बार काउंसिल ने कही है। बता दें कि झारखंड बार काउंसिल का कार्यकाल 28 जुलाई को समाप्त हो रहा था। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।